हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाला जो केक है ना, ये आज हम पाइनएप्पल केक बनाएंगे एंड इसके साथ ही मुझे एक और ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना था। सेम क्लाइंट ने 2 केक्स के ऑर्डर दिए थे, 1 kg ईच, एक पाइनएप्पल और एक ब्लैक फॉरेस्ट केक की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल केक। यहाँ पे क्योंकि 1 kg का केक बनाना है, 1 kg केक के लिए मैं हमेशा 7 इंच के टिन में इसे बेक करती हूँ, और अगर हाई टिन केक बनाना है तो यूजुअली मैं 6 इंच का टिन यूज़ करती हूँ। और जब भी आप क्रीम वाला केक बनाते हो, क्रीम वाले केक्स की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा आती है आपके गनाश केक के कंपैरिजन में। ये स्पॉन्ज मैंने स्क्रैच से बेक किया है और टॉप पार्ट हल्का सा रिमूव करके मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। नाउ स्पॉन्ज कट करने के बाद जो क्रम्स आपके टर्न टेबल पे गिरते हैं ना, उन्हें क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, जिस नाइफ़ से आप कटिंग करते हो उसी का जो पिछला हिस्सा है, यानी कि जो बिना धार वाला हिस्सा है, उससे आपको इस तरह से क्रम्स को इकट्ठा करके बहुत ईजिली आप अपने टर्न टेबल को क्लीन कर लेना है। तो हमेशा उल्टा साइड यूज़ कीजिएगा, जो धार वाला साइड है वो मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी चाकू की जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है। यहाँ पे क्लाइंट ने कोई डिज़ाइन स्पेसिफाई नहीं किया था, उन्होंने बस इतना कहा था कि हमें क्रीम कम चाहिए। अब होता क्या है ना कि जब हम प्रीमिक्स के साथ स्पॉन्ज बनाते हैं और क्लाइंट कहते हैं कि क्रीम कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम प्रीमिक्स की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए अगर एक कप प्रीमिक्स हम लेते हैं हाफ kg केक के लिए, तो 1 कप से 1/4 कप एक्स्ट्रा हम प्रीमिक्स ले सकते हैं, तो हमारी स्पॉन्ज की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाती है और वहाँ पे हम क्रीम की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्क्रैच से बनाते हैं स्पॉन्ज, तो रेसिपी को हमें बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे भी थोड़ा सा कुछ भी हम कम ज़्यादा करेंगे ना, तो उससे आपके स्पॉन्ज के टेक्स्चर पे फ़र्क आ सकता है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं अंदर फिलिंग में थोड़ा सा कम क्रीम लगाती हूँ एंड बाहर तो हमें जितना लगाना चाहिए उतना लगाना ही पड़ता है, वरना अगर आप कम क्रीम लगाओगे तो अंदर से आपका केक दिखने लगता है। लेकिन मैं इतना करती हूँ, जो डेकोरेशन पार्ट है ना, वो मैं हमेशा या तो चॉकलेट्स यूज़ करती हूँ या फिर कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन यूज़ कर लेती हूँ, ताकि डेकोरेशन में जो है हमें एक्स्ट्रा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। मतलब उसमें मैं कोई रोज़ेट वाला डिज़ाइन या फिर स्वर्ल वाला डिज़ाइन ऐसा कुछ भी नहीं बनाती हूँ क्रीम के साथ। यहाँ पे स्पॉन्ज को कट करने के बाद मैंने 10 इंचेस का बेस लिया है और सबसे नीचे वाला स्पॉन्ज का हिस्सा रख के मैंने उसको थोड़ा सा शुगर सिरप से सोक कर लिया है। फिर मैंने थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रश लगाया है बेस के ऊपर। फिर मैंने लगाया है अपना वेनिला व्हिप्ड क्रीम एंड उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पाइनएप्पल फिलिंग। ठीक है, ये पाइनएप्पल फिलिंग जो है ये मालास की मैं यूज़ करती हूँ एंड बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। इसी तरह से स्पॉन्ज, सोकिंग, पाइनएप्पल क्रश, क्रीम और पाइनएप्पल फिलिंग, इसी तरह से मैंने लेयर्स बिल्ड कर दिया है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी कि जब आपके क्लाइंट कहते हैं ना कि उन्हें क्रीम कम चाहिए और आप इस तरह से फिलिंग वाला केक बना रहे हो, तो यहाँ पे आप फिलिंग की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। तो ओवरऑल जो है ना, आपके केक का जो वेट का बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सारे लेयर्स को बिल्डअप करके मैंने केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्रम कोट करने के बाद, और उसके बाद हम इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करेंगे। यहाँ पे ना मैंने सोचा था कि इस केक की डेकोरेशन में मैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक में ऑलरेडी मैंने चॉकलेट से डेकोरेशन किया था एंड क्योंकि दोनों केक सेम घर पे जा रहे थे, तो मुझे दोनों को सेम तरीके से डेकोरेट नहीं करना था, कुछ डिफरेंट करना था। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रीम में मैंने मैजिक कलर्स का रेडियंट वायलेट कलर जो आता है वो मिक्स किया है और उससे मैं पूरे केक की फ्रॉस्टिंग करूँगी। तो पाइपिंग बैग में क्रीम को भर के इस तरह से मैंने अच्छे से पूरे केक के ऊपर लगा दिया है एंड फिर पैलेट नाइफ और स्क्रैपर की मदद से क्रीम को हम प्रॉपर स्मूथ फिनिशिंग दे देंगे। यहाँ पे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन से कलर्स यूज़ करते हो, तो मैं या तो बेकर्सविल या फिर मैजिक कलर के कलर्स यूज़ करती हूँ। अब होता ये है ना कि कलर्स में भी बहुत सारे
वैरायटीज़ आते हैं। मतलब आप मान लो कि एक पर्पल कलर में ही आपको कुछ 5-6 तरह के वैरायटीज़ मिल जाएंगे। एक ग्रेप वायलेट आता है, रेडिएंट वायलेट आता है, नियॉन वायलेट आता है, तो बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो आपको इतनी सारे कलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शुरू में कुछ बेसिक कलर्स लेके रखो एंड उसके बाद कलर्स को मिक्स एंड मैच करके ना आप बहुत सारे शेड्स अचीव कर सकते हो। सो केक को फिनिशिंग देने के बाद ना मुझे इसको आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट करना था। सो इस तरह से मेरे पास येलो कलर के पियोनीज रखे थे एंड ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स के नीचे आप देखोगे ना एक छोटा सा डंडा रहता है जिसके अंदर आप एक टूथपिक इंसर्ट कर सकते हो। तो टूथपिक इंसर्ट करने के बाद आप अपने फ्लावर्स को अगर केक्स के ऊपर लगाओगे तो वो बिल्कुल हिलते नहीं हैं। छोटे फ्लावर्स तो आप ऐसे ही इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप बड़े फ्लावर्स लगा रहे हो ना तो नीचे आप एक टूथपिक लगा के फिर उसे आप इंसर्ट करो। फिर मेरे पास गोल्डन बॉल्स थे, मैंने वो भी लगा दिया। सो मैं जब भी केक डेकोरेशन के बारे में सोचती हूँ ना, मैं हमेशा कलर्स पे बहुत ध्यान देती हूँ। आप देखोगे मेरे केक्स पे ना जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है वो अतरंगा नहीं होता है, लेकिन या तो वो बहुत सूदिंग कलर्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे पर्पल के साथ मैंने येलो यूज़ करने का सोचा था, क्योंकि येलो एंड पर्पल बहुत कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स है और साथ में बहुत अच्छा लगता है देखने में। और उसके साथ ही मेरे पास कुछ पिंक आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे, जो हमारे जिप्सी फ्लावर्स आते हैं ना वाइट वाले, वैसे ही है देखने में, बस पिंक कलर के थे। तो मैंने वो भी यहाँ पे यूज़ कर लिया है एंड ये भी देखने में बहुत प्रिटी लग रहा था। और उसके बाद जो हमारे वाइट स्प्रिंकल्स आते हैं बिल्कुल छोटे वाले, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा यूज़ किया है। एंड इससे आप देखो केक का लुक कितना प्यारा आया है। एक तो क्रीम भी हमने ज़्यादा नहीं लगाया है, बट एट द सेम टाइम हमारा केक जो है वो बहुत ही प्रिटी लग रहा है देखने में। कलर्स जो है आपस में बहुत अच्छे से मैच हो गए हैं एंड बहुत अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन पिंक, पर्पल एंड येलो का। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा गोल्डन भी डाल दिया था। पहले मैं सोच रही थी कि गोल्डन से थोड़ा सा गोल्डन लस्टर डस्ट से मैं कुछ ऐसे ड्रिप्स बना दूँ या कुछ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर जो हमारा सिल्वर डस्ट आता है फुसफुस, वो मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया, थोड़ा सा शाइन देने के लिए केक को। और फिर हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो गया था। इस पे बस मुझे बर्थडे गर्ल का नाम फॉन्डेंट से लिखना था और एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगाना था, जो कि यूजुअली मैं लास्ट में ही करती हूँ। सो ये केक हमारा बन के रेडी है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये केक आज का कैसा लगा। एंड इस तरह से जब आपके क्लाइंट्स कम क्रीम में केक मांगते हैं तो आप इस तरह का आप डेकोरेशन कर सकते हो। और ये बहुत एक्सपेंसिव डेकोरेशन भी नहीं है, लो बजट डेकोरेशन है, लेकिन केक के लुक को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करता है। सो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड मैं फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।